भेज दे। बिफोर एल अविनाश और रहमान, चलिए सलामी जोड़ी आ चुकी है अविनाश और रहमान। और मैं हमारे स्पॉन्सर के बारे में भी बता दूं आपको, वीआईपी चैंपियन की तरफ से हम हमारे स्पॉन्सर का भी शुक्रिया अदा करते हैं। जितने भी हमारे स्पॉन्सर हैं उन्होंने भी बखूबी बेहतरीन तरीके से पार्टिसिपेट किया है, स्पॉन्सरशिप दी है। और आप देख सकते हैं दीपक महेश्वरी सर का भी हम शुक्रिया अदा करते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर ऑफ साइड में थोड़ी सी बाहर आजम गेंदबाजी पर थे और आजम ने, सॉरी फैजल नाम है उनका, फैजल ने पहले ही गेंद एक्स्ट्रा की और वाइड मिल जाएगा। यहाँ पर इस वाइड के साथ खाता खुला है टीम का 1 रन के साथ। मवाली बॉयज फैजल अपने ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार। अच्छी गेंदबाजी, बढ़िया गेंद, अच्छी लेंथ और लाइन से बाकी का काम विकेट कीपर समीर ने किया और बीट कराने में कामयाब हुए गेंदबाज फैजल। अविनाश को, अविनाश देखना होगा अब किस तरह से खेलेंगे। अपने ओवर की दूसरी गेंद और एक बढ़िया गेंद, हेलीकॉप्टर घुमाना चाहते थे लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी गेंद बाहर रही, उसी के कारण अंपायर ने वाइड करार दिया और समीर ने भी कहा जी हाँ ये वाइड है, नजर आ रहा है। इसलिए वहां पर फैजल को कुछ समझाते हुए, कुछ बताते हुए कि थोड़ा सा गेंद और अंदर रखना है, थोड़ा सा आप बाहर गेंद रख रहे हैं तो उसे आप थोड़ा अंदर करेंगे तो काफी अच्छी गेंदबाजी कर सकते हैं आप। तो ये कप्तान का रोल होता है, ये विकेट कीपर का रोल होता है और वो वही समझाते हुए, वही बताते हुए, लेंथ और लाइन बताते हुए अपने गेंदबाज को। एक बॉल 2 रन हो चुके हैं अब तक। और इस बार बल्ले का भारी किनारा लगा था लेकिन रन कोई नहीं मिलेगा। यहाँ पर भी अच्छी कमबैक, अच्छा कमबैक किया है गेंदबाज फैसल ने। 2 गेंदे और 2 एक्स्ट्रा रन जो दिया है वाइड के चलते, अब तक बल्ले से कोई भी रन नहीं आया है। अब इस बार बढ़िया तरीके से खेला है, गैप में खेला है, गेंद ग्राउंड में है, देखना होगा कितने रन मिल जाएंगे। दूसरे रन की तलाश होगी और 2 रन मिल जाएगा। इस 2 रन के साथ स्कोर भी बढ़ता हुआ 4 रन। 3 गेंदें हुई है और थोड़ा सा रनअप में प्रॉब्लम हुआ, दिक्कत हुई, वापस जाएंगे, अपने आप को रिलोड करेंगे। 3 बॉल और इस बार सिंगल, इस सिंगल के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 5 रन। 4 गेंदें हो चुकी है, स्कोर जा पहुंचा है 5, अभी भी 2 गेंदें आना बाकी।
पांचवी गेंद इस बार फिर से बाहर, और कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा पे एक्स्ट्रा करते हुए नजर आ रहे, कहीं ना कहीं काफी बाहर गेंद रख रहे। 3 एक्स्ट्रा किया है इस ओवर में, अब तक 3 वाइड की है, स्कोर जा पहुंचा है 6 रन। 4 गेंदें हुई है, अभी भी 2 गेंदें आना बाकी, और इस बार बढ़िया तरीके से खेल दिया है। देखना होगा, खिलाड़ी देखता रह जाएगा, गेंद निकल जाएगी 2 रन निकल क्षेत्र में। इस 2 रन के साथ स्कोर भी बढ़ता हुआ नजर आएगा 8 रन। आखिरी गेंद आना बाकी। फैजल थोड़े से महंगे साबित हो रहे, एक्स्ट्रा रन काफी दिया है इन्होंने, और अब तक 5 गेंदों पे 8 रन दिया है। अभी भी आखिरी गेंद आना बाकी है। और इस बार खेलना चाहते थे, कहीं और रनआउट का मौका हो सकता है, और देखना होगा अंपायर के निर्णय का इंतजार, नॉट आउट, क्योंकि हाथ पहले लगा है, और उसी के कारण यहाँ पर नदीम सर ने भी बताया कि हाथ पहले लगा है, बॉल बाद में आई है, और ओवर हुआ है समाप्त। 1 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर जा पहुंचा है 9 रन। अब मोहसिन भी वहां पर उनकी टीम में नजर आ रहे हैं बिफोर एल में, तो मोहसिन से पूछते हुए समीर, और समीर को कहा है कि आप गेंदबाजी कीजिए, कप्तान है आप जिम्मेदारी लीजिए, क्योंकि मोहसिन भी एक अच्छे ऑलराउंडर है, एक अच्छे गेंदबाज है। तो देखना होगा समीर यहां पर गेंदबाजी करते हुए नजर आएंगे। इसके बाद जो मुकाबला होगा वो होगा दानिश 11 और टीजीबी के दरमियान। तो दोनों ही कप्तान से गुजारिश होगी कि जल्द से जल्द ग्राउंड में आ जाए, क्योंकि इस मैच के बाद आप ही का मैच है। कप्तान खुद आए हैं गेंदबाजी के लिए। अब देखना होगा रहमान किस तरह से बल्लेबाजी करेंगे। पहली गेंद यहां पर देखना होगा, अंपायर ने वाइट करार दे दिया। अंपायर ने थर्ड अंपायर की तरफ रुख करना चाहते हैं कि समीर, देखना होगा 4 ओवर तक एक रिव्यू मांग सकते हैं आप। अगर वो आपके पक्ष में गया तो आप दोबारा रिव्यू ले सकते हैं, पक्ष में नहीं गया तो रिव्यू आपका खराब हो सकता है। तो यहाँ पर थर्ड अंपायर मौजूद है हमारे, हैदर सर मौजूद है। अब देखना होगा चलिए वाइड है सर, वाइड है। तो यहाँ पर आपने अपना रिव्यू भी गवा दिया, और ये नदीम सर को चैलेंज किया गया था, लेकिन नदीम सर ने भी देखा, जांचा, परखा और कहा कि वाइड, और हैदर सर थर्ड अंपायर ने भी चेक किया और बताया। पटकी हुई गेंद थी, लेकिन यहाँ पर भी वाइड का इशारा। अब आप रिव्यू ले भी नहीं सकते क्योंकि आपका रिव्यू समाप्त हो चुका है। लेकिन समीर नाखुश है क्योंकि वो सोच रहे थे कि शायद ये गेंद है, लेकिन नदीम सर का मानना है कि जी नहीं, गेंद काफी बाहर है और वाइड है। इस वाइड के चलते स्कोर भी बढ़ता हुआ 11 रन। इस बार गेंद हवा में, गेंद के नीचे खिलाड़ी और आसान सा कैच पकड़ लिया है। यहाँ पर विकेट हासिल होगी, और नदीम सर देखिए जिस तरह से खिलाड़ी को देख रहे हैं, बहुत बढ़िया कैच लपका है उन्होंने और बेहतरीन तरीके से जज किया, कैच को लिया और एक विकेट का हुआ है पतन, यानी कि रहमान को जाना होगा अपने वतन डगआउट। रहमान आउट होकर जाते हुए अब आने वाला बल्लेबाज नावेद, कप्तान खुद आए हैं बल्लेबाजी के लिए। नावेद
तो देखना होगा नावेद किस तरह की पारी खेलेंगे, कप्तानी पारी खेलना होगा। लेकिन समीर 2 वाइड करने के बाद पहली फेयर डिलीवरी की और बहुत कमाल की गेंद की और विकेट हासिल किया। चले समीर अपने ओवर की दूसरी गेंद, बहुत अच्छी गेंद, बेहतरीन गेंद इस बार बीट कराने में कामयाब हुए। कप्तान वर्सेस कप्तान का मुकाबला, एक तरफ समीर गेंदबाजी पर तो दूसरी तरफ नावेद बल्लेबाजी पर। 2 गेंदें हो चुकी है, तीसरी गेंद अपने ओवर की और इस बार ऊंचा शॉट खेल दिया है। एक तरफ कहा है कि आप भी कप्तान हो तो मैं भी कप्तान हूं मवाली बॉयज का, और गेंद को भेज दिया है सी बनेगा के बाद 4 रन। बेहतरीन शॉट खेल दिया है और कमाल का शॉट कप्तान ने यहां पर उम्मीद जगाई है और 4 रन हासिल किया है। 4 के चलते स्कोर को बढ़ा दिया, स्कोर बढ़ता हुआ 15 रन। और क्या बढ़िया तरीके से खेला था, बहुत ही बेहतरीन अंदाज से चौका हासिल किया। बॉल दीजिए सर, बॉल। तो देखिए जिस तरह से हमारे ASC लाइव यहाँ पर शुरू है, जो कि जिस किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, और हमसे अगर कमेंट्री करवाना है तो नीचे नंबर दिया गया है, उस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं और आप मुझसे राब्ता कायम कर सकते हैं। रहमत शेख नाम से चिता कैम में मशहूर आवाज़ और कमेंट्री हो रही है, तो आप देख सकते हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस बार उम्दा तरीके से खेला है और गेंद को भेज दिया है और एक 4। कमाल का शॉट, बेहतरीन बल्लेबाजी, नावेद भारी पड़ते हुए ऊपर की छत में अगर लगता है तो 6 मिलेगा सर। ऊपर की छत पर, सबसे टॉप छत पर, यानी कि तीसरी मंजिल पर अगर गेंद सीधे छत पर जाती है तो ही 6 मिलेगा, वरना 4 मिल सकता है। खिड़की पे लगती है तो 4 मिलेगा और 4 मिला है। और क्या बल्लेबाजी की है, क्या बेहतरीन पारी खेल रहे कप्तान, बहुत बढ़िया तरीके से रनों को बढ़ाया, स्कोर को बढ़ा दिया है 20 रन। 4 गेंदे हुए और एक ऊंचा शॉट, लेकिन इस बार सीधे गेंद टकरा कर आई है और मिस फील्डिंग के कारण यहाँ पे 2 रन मिल जाएगा। क्या तीसरा भी हो जाएगा? जी नहीं, यहाँ पे 2 रन मिला है। इस 2 रन के साथ स्कोर भी बढ़ता हुआ 22 रन। अब 5 गेंदें हो चुकी है, आखिरी गेंद आना बाकी है और समीर थोड़े से महंगे साबित हुए हैं। इस बार अच्छा कमबैक किया है और बीट कराने में कामयाब हुए हैं। ओवर हुआ है समाप्त। 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर जा पहुंचा है 22 रन, 22, 2 ओवर 22 रन। तो आप देख सकते हैं एक अच्छा, एक बेहतरीन VIP चैंपियन ट्रॉफी सीजन 2, जिसके करता धरता, जिसके ऑर्गेनाइजर VIP स्पोर्ट क्लब, साथ ही साथ अशफाक, माजिद भाई, सलीम भाई, सभी ने बहुत लाजवाब तरीके से इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज किया है। 22 रन। 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर जा पहुंचा 22। और मैं बता दूं हमारे अंपायर नदीम सर और हैदर सर का भी हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। क्या बेहतरीन तरीके की अंपायरिंग की है और लाजवाब अंपायरिंग की है, अब तक कोई भी डिसीजन गलत साबित नहीं हुआ है। और साथ ही साथ हमारे स्कोरर सलीम भाई, एक बेहतरीन स्कोरर, लाजवाब स्कोरर, और हमारे ASC लाइव, जिस किसी ने भी सब्सक्राइब नहीं किया है उसे सब्सक्राइब कीजिए। और अब तक का कोई भी DRS मिस नहीं हुआ है उनसे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। और जब DRS लिया गया है तो सही साबित हुए हमारे अंपायर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं
ASC का भी हम शुक्रिया अदा करेंगे। बहुत बेहतरीन तरीके से उन्होंने अपने काम को किया है और खूबसूरत तरीके से। और इस बार ऊंचा शॉट फिर से खेल दिया है, गेंद हवा में है, खिलाड़ी से दूर है और खिलाड़ी सिर्फ देखता रह जाएगा, गेंद निकल जाएगी 2 रन के लिए। इस 2 रन के साथ स्कोर भी बढ़ता हुआ 25 रन 25। मोहसिन फिरकी का जादूगर है, गेंदों को घुमाना जानता है, लेकिन यहाँ पर नावेद क्या पारी खेल रहे। कप्तानी बॉल आ गया सर, मैच बॉल आ चुका है। कप्तानी पारी खेलते हुए नजर आए हैं और बहुत ही बढ़िया तरीके से पारी संभाली है। और यहाँ पर नावेद आपके लिए इनामी राशि आई है सलीम भाई सलून की तरफ से। अगर आप 2 हैट्रिक बैक टू बैक 6 लगाते हैं तो 1000 रुपए का इनाम है सलीम सलून की तरफ से। तो यहाँ पर हमारे सलीम भाई सलून वाले जो हैं वो काफी इनाम लगाए हैं इस टूर्नामेंट में। और अच्छी गेंद, इस बार फिरकी का जादूगर अपनी कला दिखाता हुआ, अपनी गेंदों को घुमाता हुआ और यहाँ पर स्लिप में लगाना चाहते हैं, खिलाड़ी को रखना चाहते हैं, क्योंकि जानते हैं कि गेंद घूमी है इनकी और जब गेंद घूमती है तो ये अच्छे अच्छे बल्लेबाजों को घुमाने में सत्ता रखते हैं। और इस बार फिर से गेंद हवा में, गेंद के नीचे क्या खिलाड़ी पहुंच पाएंगे? कप्तान आ गए और कप्तान ने बढ़िया कैच लिया है। समीर कोई गलती नहीं की यहाँ पर और बहुत ही बेहतरीन तरीके से कैच को लगता है और यहाँ पर और एक विकेट जाएगी। स्कोर की बात करूं तो स्कोर वहीं रुका हुआ, थमा हुआ 25 रन और कप्तान की पारी यहाँ पर समाप्त हुई है। बहुत बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे थे, बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर नावेद आउट होकर जाते हुए डगआउट की तरफ। अब देखना होगा आने वाला बल्लेबाज कौन सा आएगा, लेकिन 4 गेंदें मोहसिन ने बहुत अच्छी की है, 4 गेंदों पे 3 रन। चलिए सर, जल्द से जल्द भेजना है बल्लेबाज, वहां से अंपायर हमारे इशारा भी कर रहे हैं और हम गुजारिश भी करेंगे कि बल्लेबाजों को रेडी रखे, तैयार रखे। बैट्समैन नेम बता दीजिए। सोहेल, सोहेल आए हैं और ये क्या मौका है देखना होगा यहाँ पर। अब आखिरी गेंद आना बाकी है, 5 गेंदें हो चुकी है, आखिरी गेंद आना बाकी, लेकिन फिरकी का जादूगर क्या गेंदें घुमा रहा है, बेहतरीन तरीके से यहाँ पर वापसी कराने का काम किया है मोहसिन ने। और फिर से यहाँ पर ओवर होगा समाप्त। 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर जा पहुंचा है 25 यानी कि 25 रन। 3 ओवर 25, इस ओवर में केवल 3 रन आया है। बहुत ही कमाल की गेंदबाजी की है, बेहतरीन गेंदबाजी की है। तो इसके बाद जो मुकाबला होगा डीजीबी और दानिश 11 के कप्तान से गुजारिश होगी कि टॉस के लिए आना है और यूनिटी के आसिफ भाई से भी गुजारिश है कि प्लीज मंच पर आए। आसिफ भाई, बिल्कुल आसिफ भाई, कैमरे ने आपको कैप्चर किया है और हमारी आंखों ने, जो कि अशफाक वीआईपी के अशफाक ने भी आपको याद किया है, तो प्लीज मंच पर आए सर, आपसे गुजारिश है। और आफिक भाई, आपसे भी गुजारिश है कि आप भी मंच पर आए। और इस बार बहुत ही बढ़िया तरीके से पहली गेंद की है, लेकिन कैच का मौका था वहां पर मोहसिन के पास और कैच छूटा है। देखना होगा 2 रन आसानी से मिल जाएगा यहाँ पर। इस 2 रन के साथ स्कोर भी बढ़ता हुआ 27 रन 27। तो आकिब भाई, आसिफ भाई, दोनों को आना है। हम आपसे गुजारिश करना चाहते हैं कि प्लीज मंच के करीब आ जाए। तो आसिफ भाई आते हुए नजर आ रहे और इस बार थोड़ा सा बाहर गेंद, दूर गेंद, लेग साइड में, वाइड का इशारा अंपायर का। इस और बढ़ता हुआ 28 रन। शिविन गेंदबाजी का जिम्मा अपने कांधों पर लिया है, अपने ओवर की दूसरी गेंद लेकर तैयार। अच्छी गेंद, अच्छा कमबैक, बढ़िया गेंद, यहाँ पर बीट कराने में कामयाब हुए हैं। हेलीकॉप्टर घुमा रहे हैं बल्लेबाज, लेकिन सही तरीके से बल्ले पे गेंद आ नहीं रही है। तो इस बार फिर से ऊंचा खेला है, खिलाड़ी कप्तान वहां पर मौजूद है, लेकिन उनसे थोड़ी सी गेंद दूर रह गई और
यहाँ पे 2 रन। तो हमारे दरमियान आसिफ भाई आ चुके हैं, हम उनका भी दिलों की गहराई से शुक्रिया अदा करते हैं, खैर मकदम करते हैं। आइए सर, वेलकम है आप सभी का। और आसिफ जो कि आप देख सकते हैं तेकड़ा प्रीमियर लीग में ऑर्गेनाइज भी किया था उन्होंने, और बहुत कमाल का ऑर्गेनाइज किया था टूर्नामेंट। तो इस बार इस सिंगल के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 31 रन 31, 4 गेंदें हुई है। सोहेल अगर हैट्रिक 6 लगाते हैं तो सलीम सलून की तरफ से 2000 रुपए का इनाम है। बॉल दीजिए सर पहले। चलिए, हमारे दरमियान आसिफ भाई आ चुके हैं, तो हम उनका भी दिलों की गहराई से शुक्रिया अदा करते हैं, खैर मकदम करते हैं। और आसिफ भाई हंसमुख चेहरा है और बहुत ही बढ़िया तरीके से आसिफ भाई आते हुए मंच की तरफ कैमरे ने उन्हें कैप्चर कर लिया है। और इस बार गेंद हवा में, गेंद के नीचे कप्तान है, लेकिन एक हाथ से प्रयास करना चाहते थे, गेंद लपकने में कामयाब नहीं हो पाए और 2 रन मिल जाएगा। तो देखिए, अभी भी वीआईपी की तरफ से खबर मिली है कि जो आसिफ भाई हमारे दरमियान मौजूद है उनको एडवांस में ही हम बधाई देना चाहते हैं कि 1 हफ्ते के बाद उनकी शादी है। तो बहुत बहुत मुबारकबाद सर आपको। और अभी अभी अशफाक ने ये खबर दी है हमें, और शायद सबको दावत भी मिलेगी इसी मंच से। तो नाराज ना हो कोई भी खिलाड़ी, कोई भी दर्शक, जिस किसी को भी दावत चाहिए फाइनल में आना होगा। आसिफ भाई आसिफ भाई कार्ड लेकर आएंगे और आपको उनकी शादी में लिफाफा लेकर आना होगा। तो चलिए, यहाँ पर 33 रन हुआ है। आखिरी ओवर फिर से मोहसिन करते हुए नजर आएंगे। 4 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर जा पहुंचा है 33-33। और राज भी आते हुए हमारे दरमियान। अविनाश के हर चौके पे 200 रुपए का इनाम राज की तरफ से, और हैट्रिक चौका लगाते हैं तो 1000 रुपए का इनाम है। क्या बात है। कौन? अविनाश? अरे क्या, सोहेल अगर हैट्रिक छक्का लगाते हैं तो 10,000 रुपए का इनाम है। शादी का खर्चा यहीं से। तो यहाँ पर देखिए आए आसिफ भाई और इनाम लगाया है, लेकिन ऊंचा शॉट खेला जरूर है, लेकिन गेंद हवा में है और कैच का मौका था, कैच छूटा है। दूसरा रन चाहते हैं सोहेल, लेकिन मना किया यहाँ पर बल्लेबाज ने। अविनाश के ऊपर भी इनाम है, अगर वो हैट्रिक चौका लगाते हैं तो 1000 रुपए का इनाम है, और हर चौके पे 200 रुपए का इनाम है राज की तरफ से। और आसिफ भाई भी आते ही 10,000 का इनाम लगाया उन्होंने हैट्रिक छक्के पर। सोहेल अगर सुन रहे हैं तो जल्द से जल्द स्ट्राइक पे आए। और हैट्रिक चौके पे 2000 है सलीम सलून की तरफ से। और यहाँ पर वाइड का इशारा अंपायर का, थोड़ी सी गेंद बाहर रही, इसी के कारण स्कोर बढ़ता हुआ 35 रन। 5 गेंदें अभी भी आना बाकी है मोहसिन की। मोहसिन अपने ओवर की दूसरी गेंद लेकर तैयार। अच्छी गेंद इस बार, बढ़िया गेंद। बल्लेबाज हर गेंद पे बल्ला घुमा रहे हैं, लेकिन कामयाब हो नहीं रहे हैं अविनाश। और अविनाश पे इनाम राज ने लगाया है, हर चौके पे 200 और हैट्रिक पर 1000। और उसी तरह सोहेल की बात की जाए तो हैट्रिक छक्के पे आसिफ भाई ने 10,000 लगाया है, और हैट्रिक चौके पर सलीम सलून की तरफ से 2000 का इनाम है। लेकिन यहाँ पर विकेट मिल जाएगा, यहाँ पर आउट हुए हैं, स्टंपिंग ली गई है। अब आने वाला बल्लेबाज देखना होगा। आवेश आए हैं बल्लेबाजी के लिए। चलिए, डीजीपी के कप्तान और दानिश 11 के कप्तान टॉस के लिए आना है। एक बढ़िया मुकाबला होगा, इसके बाद घमासान मुकाबला होगा डीजीपी वर्सेस दानिश 11 के दरमियान। तो मैं दोनों ही कप्तान से गुजारिश करूंगा मंच पर आ जाए। और एक अच्छी गेंद यहाँ पर मोहसिन की
गेंद में काफी घुमाव है, लेग कटर करते हैं और अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। 4 गेंदें हो चुकी है, 2 गेंदें अभी भी आना बाकी है। फिर से मोहसिन यहाँ पर बीट कराया, भाई के चलते 1 रन मिल जाएगा। यहाँ पर बल्लेबाज तो बीट हुआ ही, साथ ही साथ विकेट कीपर भी बीट हुआ और रिव्यू की मांग करना चाहते हैं बल्लेबाजी टीम। बैट्समैन टीम रिव्यू की मांग की है सर, थर्ड अंपायर चेक करेंगे वाइड है या नहीं है। तो हमारे थर्ड अंपायर यहाँ पर हैदर सर मौजूद है और वो बारीक से बारीक चेक बैटिंग टीम ने। चलिए बॉल है, फेयर डिलीवरी है और अंपायर को जब जब चैलेंज किया है एक भी बार अंपायर गलत साबित नहीं हुए। क्या बात है, हमारे नदीम सर और हैदर सर जबरदस्त अंपायरिंग का मुजाहरा किया है। और एक अच्छी गेंद और एक बेहतरीन गेंद यहाँ पर, तो देखना होगा 36 हुआ है, 37 रनों का लक्ष्य है। चलिए टॉस के लिए आना है डीजीबी और दानिश 11 के कैप्टन और डीजीबी के कप्तान हमें नजर आ रहे हैं एजाज। तो दानिश 11 के कप्तान आपको भी आ रहा है, जल्द से जल्द टॉस उड़ाया जाएगा। दानिश 11 के मोइन भी आते हुए नजर आ रहे हैं हमें और हमारे आसिफ भाई के शुभ हाथों से ये टॉस उड़ाया जाएगा। 2 आसिफ भाई यहाँ पर मौजूद है। चलिए आ जाइए जल्द से जल्द एजाज। और अब आप देखिए हाईलाइट देख सकते हैं और मवाली बॉयज का भी एक फोटो सेशन होगा, क्योंकि जर्सी आप देख सकते हैं बहुत खूबसूरत जर्सी बनाई गई है। और आप हाईलाइट भी देख सकते हैं यहाँ पर, जिस तरह से हमारे ASC जब भी ब्रेक होता है तो वो हाईलाइट दिखाते हैं। तो ये एक नई चीज़ और इजाद की है ASC लाइव ने, बहुत बेहतरीन काम किया है। जिस किसी को भी राब्ता कायम करना है तो हमारे संतोष भाई से आकर राब्ता कायम करें और उनको आप जो भी टूर्नामेंट होगा आप उनसे राब्ता कायम करके उनको आप बुक कर सकते हैं। तो संतोष भाई यहाँ पर मौजूद है, उनसे आप राब्ता कायम कर सकते हैं और लाइव में आप उनका नंबर भी अगर चाहिए होगा तो आपको मिल जाएगा। आप उस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और लाइक भी कर लीजिए और बेल का आइकॉन भी दबा दीजिए। तो यहाँ पे देखिए कैमरा फोटो लिया जा रहा है। अशफाक ने कहा है कि बहुत खूबसूरत जर्सी बनाई गई है और सभी 11 के 11 खिलाड़ियों ने वो जर्सी पहनी है, तो इसीलिए वो फोटो सेशन भी हो रहा है। और यही VIP टूर्नामेंट की खासियत है कि इस तरह से जो भी टीम पार्टिसिपेट करती है तो नई नई टी शर्ट भी बना लेती है और इस टूर्नामेंट में बहुत खूबसूरत दिखने के लिए वो इस तरह की टी शर्ट बनाते हैं। तो यहाँ पर लाजवाब टी शर्ट नज़र आ रही है, बेहतरीन टी शर्ट बनाई गई है, बहुत उम्दा टी शर्ट बनाई गई है और उसी के लिए फोटो सेशन हो रहा है। चलिए टॉस के लिए जाना होगा आसिफ भाई, कैमरामैन टॉस के बॉस के पास फोकस करना है। कौन जीता? माफ कीजिएगा, टॉस उड़ चुका है, टॉस जीत लिया है डीजीबी ने। तो डीजीबी ने टॉस जीता है, देखना होगा डीजीबी का फैसला क्या आएगा। माफ कीजिएगा, दानिश 11 ने टॉस जीता है। चलिए दानिश 11 ने टॉस जीता है और क्या फैसला आएगा वो भी देखना होगा, क्योंकि डीजीबी और दानिश 11 के दरमियान ये मुकाबला होगा। इसके बाद
चलिए मैच को जल्द से जल्द शुरू करना है, फील्डिंग को सजाना है सर, और सलामी जोड़ी तैयार रखिए आप प्लीज। तो देखिए जो कप्तान आए हैं समीर, अगर वो जितने भी चौके लगाते हैं तो 100 रुपये का इनाम है, और जितने भी छक्के लगाते हैं तो हर छक्के पे 200 रुपये का इनाम है उनके भाई आमीन की तरफ से। तो आमीन ने ये इनाम लगाया है कि अगर समीर जितने चौके लगाएंगे हर चौके पे 100, हर छक्के पे 200। चलिए गेंदबाजी पर बॉलर नेम नाम तो बग्गा गेंदबाजी करते हुए नजर आएंगे। नाम क्या है सर? अमान। अमान है, माफ कीजिएगा, प्यार से कहा जाता है उन्हें, भले से कुछ भी, लेकिन हम बॉलर लोग जो भी विकेट लेंगे ना, हर विकेट पे 100 रुपया सलीम भाई की तरफ से, हर विकेट। हाँ, पहली गेंद कमाल की। चलिए यहाँ पर इनाम आया है, एक और इनाम की घोषणा की जाएगी। मवाली बॉयज का कोई भी गेंदबाज अगर विकेट लेता है तो हर विकेट पे 100 रुपए का इनाम है सलीम सलून की तरफ से। क्या बात है, सलीम सलून काफी इनाम यहाँ पर लगाते हुए नजर आ रहे हैं, और सलीम सलून का भी हम शुक्रिया अदा करेंगे। और एक अच्छी गेंद, और एक बढ़िया गेंद, और एक बेहतरीन गेंद यहाँ पर। अमान काफी कमाल करता हुआ गेंदबाज, और अपनी बेहतरीन गेंदबाजी करके अपने बेहतरीन लेंथ और लाइन से गेंदबाजी करते हुए नजर आए हैं। और बता दो, मवाली बॉयज का कोई भी गेंदबाज अगर हैट्रिक विकेट लेता है तो फिरोज भाई की तरफ से 1000 रुपए का इनाम है। और आप देख सकते हैं उनकी जो प्लेइंग 11 जो मवाली बॉयज की है फोटो सेशन के साथ, देखिए उनके जितने भी खिलाड़ी थे वो आपको लाइव दिख रहे हैं, स्क्रीन पे दिख रहे हैं, तो आप देख सकते हैं
और ऐसी लाइफ की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। क्या खूबसूरत तरीके से हर चीज़ों को उन्होंने नोट किया है, प्रेजेंट किया है और बहुत ही बेहतरीन। सब्सक्राइब कर लीजिए सर प्लीज। और इस बार ऊंचा शॉट खेल दिया है यहाँ पर, लेकिन मिल जाएगा 2 रन। इस 2 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 3 रन। तो मैं बता दूं एक अच्छा मुकाबला मवाली बॉयज और B4L के दरमियान चलता हुआ। मवाली बॉयज का कोई भी गेंदबाज जितनी भी विकेट लेता है हर विकेट पे 100 रुपए का इनाम है सलीम सलून की तरफ से। तो उसी तरह बॉल दीजिए सर, बॉल पे ध्यान रखें बॉल बॉयज। अशफाक बॉल दीजिए वहां से। तो हमारे बॉल बॉयज भी ध्यान दें, जो गेंदें ग्राउंड के बाहर जा रही है जल्द से जल्द ग्राउंड में दाखिल करने का काम करें। तो आप देख सकते हैं मवाली बॉयज के लिए इनामी राशि है। अगर कोई गेंदबाज हैट्रिक लेता है तो फिरोज भाई की तरफ से 1000 रुपए का इनाम भी है। और इस बार कट करना चाहते थे, इस बार बीट करा दिया है। कमाल की गेंदबाजी कर रहे हैं अमान। जब से गेंदबाजी का जिम्मा अपने कांधों पर लिया है तो बहुत उम्दा गेंदबाजी की है। 5 गेंदें की है अब तक, 5 गेंदों पे केवल 3 रन दिया है। अब आखिरी गेंद आना बाकी है। इस बार फिर से बहुत उम्दा तरीके से खेला है, सिंगल मिल जाएगा आसानी से। क्या दूसरे की तलाश करेंगे? एक ही रन से संतोष। ओवर हुआ है समाप्त। एक ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर जा पहुंचा है 4 रन। 37 रनों का लक्ष्य था, 4 बना लिया है। तो अब जीतने के लिए 33 रनों की जरूरत है। 24 गेंदों पे 33 रन, 24-33 का ये मुकाबला है। दूसरे ओवर के लिए देखना होगा किस गेंदबाज के पास जाएंगे। मवाली बॉयज अपना एक एक्स्ट्रा खिलाड़ी भेजे प्लीज। अरशद गेंदबाजी पर नजर आ रहे हैं अरशद, और टी-शर्ट पे कैप्चर कर रहे हैं हमारे कैमरामैन। आप देख सकते हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से काम करते हुए नजर आए हैं दोनों ही कैमरामैन। जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। रियाज और सूरज और संतोष और सुमित चारों ने बखूबी अपना काम 100% किया है। तो चलते हैं मैच की ओर। और कैच का मौका था और रनआउट का मौका भी था। दोनों मौके एक ही समय पे। और मोहसिन, देखिए मोहसिन के लिए भी इनामी राशि आई है सलीम सलून की तरफ से। अगर हैट्रिक छक्का लगाते हैं मोहसिन तो 1000 रुपए का इनाम है। क्या बात है सलीम भाई। और इस बार सीधे खेला है, गेंद हवा में जरूर है लेकिन खिलाड़ी से थोड़ा सा दूर है। और यहाँ पर दूसरे रन की तलाश और 2 रन मुकम्मल। बेहतरीन रनिंग का मुजाहरा, स्कोर बढ़ता हुआ 6 रन। और हमारे दरमियान रज्जाक भाई भी आ चुके हैं। हम उनका भी दिलों की गहराई से शुक्रिया अदा करते हैं, खैर मकदम करते हैं। चलिए सर रज्जाक भाई। हनीफ भाई भी हमारे दरमियान आ चुके हैं। रज्जाक भाई और हनीफ भाई दोनों का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने अपना कीमती वक्त निकाल कर यहाँ पर मंच की शोभा बढ़ाने वो आए हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। चलते हैं मैच की और 3 गेंदें हो चुकी है। तीन गेंदें हुई है, अभी भी 3 गेंदें आना बाकी है। अब देखना होगा अरशद,
और इस बार गेंद फिर से हवा में, खिलाड़ी थोड़ा सा दूर रह जाएगा, गेंद निकल जाएगी। बॉल मत पकड़िए सर, बॉल मत पकड़िए, और बॉल पकड़ के इस तरह का थ्रो भी मत कीजिए। देखिए प्लीज सर, मैं अपनी ऑडियंस से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आपके पास अगर गेंद आती भी है तो आप लोग दूर हो जाए गेंद से। इस तरह का आप गेंद ना पकड़े, और इस तरह की गेंद पकड़े भी है तो वहीं छोड़ दे। प्लीज़ आप सभी हमारे प्यारी प्यारी ऑडियंस, आपसे बार बार रिक्वेस्ट है कि इस तरह की गलती ना कीजिए, क्योंकि एक एक रन कभी कभार मैच हरा जाती है। तो इस बार देखिए यहाँ पर बहुत ही बढ़िया तरीके से कारपेट शॉट खेला है, 2 रन मिल जाएगा। इस 2 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 11 रन। 5 गेंदें हो चुकी है, स्कोर जो पहुंचा है 11। अब आखिरी गेंद आना बाकी है, अब देखना होगा आखिरी गेंद अरशद किस तरह से करेंगे। अब तक अरशद की 5 गेंदों पे 7 रन आ चुका है। और इस बार फिर से गैप में खेल दिया, इस बार क्या 2 मिलेगा या 3, ये देखना होगा, क्योंकि जब तक खिलाड़ी फील्ड करेगा 2 रन हो जाएगा आसानी से। 5 गेंदें हो चुकी है, ओवर हो गया, माफ कीजिएगा। 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर जा पहुंचा है 13 रन। 2 ओवर 13 रन। 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर जा पहुंचा है 13। अब देखना होगा, यहां से 18 गेंदें रह गई है, और 18 गेंदों पे अभी भी 24 रनों की जरूरत। 18-24 का ये मुकाबला। चलिए सर, मैच को शुरू रखना है, मैच को रुकने ना दे प्लीज, जल्द से जल्द मैच को शुरू रखें। 18 गेंदें और 24 रनों की जरूरत है। तो दानिश 11 ने टॉस जीता था। दानिश 11, आपका फैसला। तो रियान, कप्तान रियान, डिसीजन देना होगा। टॉस जीता था आपने, तो आपका डिसीजन पेंडिंग है, तो प्लीज। इतना झूठ बोल बोल के हर जगह करते हैं लोग यार, इधर ये चाहिए, इधर वो चाहिए, इधर ये चाहिए। आवेश आवेश से नजर आ रहे हैं गेंदबाजी पर, जिन्होंने इस बार बढ़िया तरीके से खेल दिया है। देखना होगा, गेंद ग्राउंड में है, 2 रन हो जाएगा आसानी से। इस 2 रन के साथ स्कोर भी बढ़ता हुआ नजर आएगा 15 रन। अब यहां से जीतने के लिए 22 रनों की जरूरत है। 17 गेंदे और 22 रन, 17-22 का मुकाबला। देखना होगा यहां पर जिस तरह से आवेश पहली गेंद पर मोहसिन ने बढ़िया तरीके से शॉट को खेला था और 2 रन हासिल किया था। इस बार पावर दिखाया है, इस बार ताकत दिखाया है, इस बार गेंद को बजाय सीधा लेने के बाद 4 रन। और यही खासियत है, यही मोहसिन की पहचान है, यही खासियत है। अब देखना होगा यहां पर इस 4 के चलते स्कोर भी बढ़ता हुआ नजर आएगा। 19 रन, 2 गेंदें हो चुकी है, अभी भी 4 गेंदें आना बाकी है। 2 बॉल 19 रन। 6 के लिए रिव्यू, 6 के लिए रिव्यू कैसा ले सकते हैं सर?
इस बार कैच का मौका और कैच आउट। यहाँ पर कमबैक किया है आवेश ने भी, यहाँ पर कमबैक किया है और हर विकेट में सलीम सलून की तरफ से मौली बॉयज को 100 रुपए का इनाम था। तो यहाँ पर आवेश 100 रुपए कमाते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरह का यहाँ पर कैच लिया है, जिस तरह की विकेट लिया है, बहुत कमाल का यहाँ पर पहला झटका लगा है मोहसिन के रूप में। यहाँ स्कोर की बात करूँ तो स्कोर जा पहुंचा है 19 रन और अब देखना होगा यहाँ पे 3 गेंदें बची है। आवेश आजम जो कि फैजल है उनका नाम, तो फैजल आए हैं अब। तो चलिए वहां से मोइन ने इशारा कर दिया है, उन्होंने टॉस जीता था और टॉस जीत के दानिश 11 फील्डिंग करना चाहती है। तो यहाँ पर दानिश 11 ने अपना फैसला सुना है कि वो टॉस जीतकर फील्डिंग करना चाहते हैं। तो डीजीवी अपने सलामी जोड़ी तैयार रखे। अब बात करूं तो मैच में 15 गेंदें हैं और 18 रन बनाना है। 15-18 का ये मुकाबला होगा। तो देखना होगा फैजल आए हैं अब बल्लेबाजी के लिए, किस तरह की बल्लेबाजी करेंगे। 15 गेंदें और 18 रनों की जरूरत। और क्या गेंद थी, बढ़िया गेंद, पहली गेंद बड़ा हिट लगाना चाहते थे फैजल, लेकिन यहाँ पर आवेश ने भी बहुत बढ़िया गेंद की, बेहतरीन गेंद की, सही टप्पे पे ठिकाने पर और बीट करा है। अब यहाँ से 14 गेंदें रह गई है। 14 गेंदों पे 18 रनों की जरूरत। 14 गेंदें 18 रन। अच्छी यहाँ पर वापसी हुई है मवाली बॉयज के गेंदबाजों की। पटकी हुई गेंद फिर से बीट करा दिया है, फिर से यहाँ पर बीट हुए। अब यहाँ पर मैच और थोड़ा सा फंसता हुआ नजर आ रहा है बिफोर एल के लिए, लेकिन कप्तान जब तक मौजूद है, जब तक उम्मीद बरकरार है। 13 गेंदों पे 18 रनों की जरूरत। 13-18 का ये मुकाबला है। अब देखना होगा यहाँ पे 13 बॉल और 18 रन बनाना है। और एक बीट और एक बेहतरीन गेंद, एक बार जबरदस्त वापसी की है विकेट लेने के बाद। 3 बिंदी गेंदें, यानी कि इस ओवर में चौका आने के बावजूद भी 6 रन आया है। अब 12 गेंदें रह गई है और 12 गेंदों पे जीतने के लिए अभी भी 18 रनों की जरूरत। 12-18 का मुकाबला। चलिए मैच को जल्द से जल्द शुरू रखना है, मैच को रुकने नहीं देना है। फील्ड सजा लीजिए। 12 गेंदें और 18 रन। और आप देख सकते हैं सलीम सलून ने कहा है कि अगर मवाली बॉयज का कोई भी गेंदबाज विकेट लेता है तो हर विकेट पे 100 रुपये, हैट्रिक विकेट पर 1000 रुपये का इनाम रखा गया है। तो देखना होगा। और फिरोज भाई की तरफ से भी हैट्रिक विकेट पर 2000 रुपये का इनाम है। तो चलिए यहाँ पे इनामों की बारिश हुई है, मौका है मवाली बॉयज के पास। इस बार गेंद हवा में, देखना होगा खिलाड़ी, आसान से कैच है वहां पर और विकेट मिल जाएगा कप्तान का, जो प्रेशर झेल रहे थे क्योंकि जानते थे फैसल काफी गेंदे बीट हुए हैं, इसीलिए समीर बड़ा हिट खेलने गए, विकेट मिला है। 100 रुपए के हकदार बन गए यहाँ पर गेंदबाज। और देखिए सलीम सलून वहां से मैच देख रहे होंगे, लाइव मैच देख रहे होंगे, तो वो भी आनंद लेते हुए नजर आ रहे होंगे क्योंकि अमान को यहाँ पर 100 रुपए के हकदार बने। अब हैट्रिक अगर लेते हैं तो भी इनामों की बारिश है, 1000 रुपए का इनाम है सलीम सलून की तरफ से। तो उसी तरफ फिरोज की तरफ से भी 2000 रुपए का इनाम है। और इस बार शिवेन आए थे और आउट करार दे भी आ गया है, आउट है और शिवेन को भी जाना होगा। एलबीडब्ल्यू तीनों ही स्टंप के बीचों बीच पाया गया, रिव्यू नहीं ले सकते इस चीज का आप।
तो यहाँ पर आउट करार दे दिया गया है। अंपायर ने यहाँ पर उंगली को खड़ा किया है और नदीम सर ने कहा कि जी हाँ, आप तीनों स्टंप के बीचों बीच पाए गए थे। और ये डिसीजन भी काफी कमाल का, काफी जबरदस्त है, काफी लाजवाब अंपायरिंग की है नदीम सर ने और बेहतरीन तरीके से अंपायरिंग करते हुए अब 2 बैक टू बैक विकेट मिला है, हैट्रिक पर है। कैसा भी 3 छक्का मारना मेरे तरफ से। चलिए हबीब आए हैं, अगर हबीब किसी भी तरह से 3 6 लगाते हैं, अपनी पारी पे किसी भी तरह से 3 6 लगाते हैं तो 1000 रुपया सुल्तान की तरफ से दिया जाएगा। और रिव्यू की मांग कर रहे हैं अंपायर खुद चाहते हैं कि वाइड चेक कीजिए। अंपायर को थोड़ा सा डाउटफुल नजर आया, इसलिए नदीम सर ने कहा कि एक बार चेक कर लीजिए वाइड है या नहीं है। चलिए अंपायर रिव्यू है, ये अंपायर रिव्यू है। तो सुल्तान ने कहा हबीब जो आए हैं बल्लेबाज अपनी इनिंग में 3 6 किसी भी तरह से लगाते हैं तो सुल्तान की तरफ से 1000 रुपए का इनाम है। वाइड है, चलिए वाइड है सर। तो ये नदीम सर ने देख लिया था कि थोड़ा डाउटफुल लग रहा था उन्हें, इसीलिए उन्होंने रिव्यू की मांग की और वाइड भी दिया गया। इस वाइड के चलते स्कोर बढ़ता हुआ 20 रन। अब जीतने के लिए 17 रनों की जरूरत। और आते ही ऊंचा शॉट खेला है, देखना होगा यहाँ पर कितने रन मिलेंगे। अंपायर का इशारा 1 रन। बॉल दीजिए सर, बॉल दीजिए अशफाक। अब जीतने के लिए यहाँ पे 9 गेंदे और 16 रनों की जरूरत। 9 बॉल 16 रन, 9 गेंदों पे 16 रनों की जरूरत है। अब देखना होगा यहाँ पर 9 गेंदे हैं और 16 रन बनाना है। थोड़ा सा प्रेशर है, लेकिन हबीब पे भी इनामी राशि है। सुल्तान ने कहा है कि अगर आप 3 6 लगाते हो कभी भी किसी भी तरह तो 1000 रुपया। लेकिन यहाँ पर कारपेट शॉट खेला है, गैप में नहीं है, खिलाड़ी मौजूद है और क्या दूसरा होगा? नहीं, हाँ ना में यहाँ पर चलिए 1 ही रन मिलेगा। इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 22 रन 22। 8 गेंदे 15 रनों की जरूरत। 8-15 का मुकाबला। B4L जीतेगी या फिर मवाली बॉयज। और रन रेट की अगर बात करूं तो 12 का रन रेट है। तो देखना होगा। पटकी हुई गेंद, इस बार भी कमाल की गेंदबाजी, जबरदस्त गेंदबाजी। फैजल नाकाम रह रहे। फैजल बड़ा हिट खेलने का प्रयास कर रहे हैं लेकिन कामयाब नहीं हो पा रहे। क्या गेंदबाजी की है, क्या बढ़िया गेंदबाजी की है अमान ने। और अब आखिरी गेंद है अमान की। देखना होगा यहाँ पर कुछ बताते हुए, कुछ समझाते हुए बल्लेबाज हबीब। इस बार सीधे खेला है, कैच का मौका और विकेट मिल जाएगा। यहाँ पर मैच कहीं ना कहीं हाथों से फिसलता हुआ B4L के। अब यहाँ पर और हो चुका है समाप्त। अब 6 गेंदें रह गई है और 6 गेंदों पे 15 रन। और अविनाश ने बहुत बढ़िया तरीके से कैच को लपका है। और ये सलीम की तरफ से इनको भी इस ओवर में 3 विकेट लिया है इन्होंने, यानी कि 300 रुपए जमा हो चुके हैं। चलिए अब कहा है कि 2 6 भी अगर लगाते हैं, सुल्तान ने कह दिया हबीब भले से आप 2 6 किसी भी तरह लगा दें तो 1000 रुपए का इनाम है। तो हबीब ऐसा बल्लेबाज है जो बड़े हिट लगा सकता है। तो यहाँ पर अब आने वाला बल्लेबाज, अब आने वाला गेंदबाज सऊद। गेंदबाजी पर बैट्समैन का नाम बताइए सर। शाहिद आए हैं अब बल्लेबाजी के लिए।
और सऊद गेंदबाजी करते हुए नजर आएंगे। 6 बॉल 15 रन, 6-15 का ये मुकाबला। अब देखना होगा सलीम सलून ने जो इनाम लगाया है मवाली बॉयज के ऊपर। एक भी 6 पूछ लो भाई। तो दोनों ही बल्लेबाजों के लिए इनामी राशि आई है। अगर एक भी 6 लगाते हैं तो अरशद की तरफ से 1000 रुपए का इनाम है। हो सलीम सलून ने कहा है कि अगर हैट्रिक विकेट लेते हैं सऊद तो 5000 रुपए का इनाम है। और यहाँ पर देखिए खिलाड़ी कोई मौजूद नहीं था, 1 रन मिल जाएगा, दूसरे रन की तलाश होगी, 2 रन मुकम्मल, क्या तीसरा होगा? हबीब इंटरेस्टेड नहीं है, हबीब नहीं चाहते कि ऐसा कुछ हो। लेकिन मैं बता दूं एक भी छक्का अगर बल्लेबाज, दोनों बल्लेबाज में से कोई भी एक भी छक्का लगाता है तो हर छक्के पर 1000 रुपए का इनाम है अरशद की तरफ से। और 2 बैक टू बैक अगर छक्का हबीब लगाते हैं तो 1000 रुपया सुल्तान की तरफ से है। और इस बार मौका था लेकिन कहीं ना कहीं गंवाया है और ये मैच हाथों से थोड़ा सा फिसलता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अभी भी 4 गेंदे हैं और 4 गेंदों पे 12 रनों की जरूरत है। 4 गेंदे 12 रन, एक बड़ा हिट मैच में वापसी करा सकता है, 2 बड़े हिट इनाम भी जिता सकता है। लेकिन यहाँ पर हेलीकॉप्टर घूम जरूर रहा है लेकिन कहीं ना कहीं पैरों से टकराई है गेंद। अब यहाँ से 3 बॉल 11 रन, 3-11 का मुकाबला, 3 गेंदे 11 रन। काफी कमाल की गेंदबाजी की है मवाली बॉयज के गेंदबाजों ने, बेहतरीन परफॉर्मेंस किया है, अच्छा खेल दिखाया है और अच्छी गेंदबाजी की है। और फिर से अच्छी गेंद और उतना ही बढ़िया फील्डिंग, 1 ही रन मिलेगा और दूसरे की तलाश करना चाहते हैं। रनआउट का मौका था लेकिन खतरा टला है, खराब जगह थ्रो किया। तीसरा चाहते हैं हबीब और बढ़िया रनिंग, बेहतरीन रनिंग का मुजाहरा, 3 रन चुरा लिया है। यहाँ पर आंखों में इशारा किया और 3 रन का सहारा किया। क्या रनिंग की है, क्या बेहतरीन रनिंग की है। इस 3 रन के साथ अब जीतने के लिए अगर बात की जाए 2 बॉल 8 रन, 2 बॉल 8 रन, एक बड़ा हिट मैच में वापसी करा सकता है। और ये बीट करा दिया है, ये मैच हाथों से छीन लिया है, मुंह से निकाला जिस तरह से छीना जाता है उस तरह से गेंदबाजी कर कर यहाँ पर B4L की जीत को हासिल कर लिया है, अपने पक्ष में कर लिया है B4L की जीत को। यहाँ पर मवाली बॉयज, क्या बात है, क्या गेंदबाजी हुई, जबरदस्त गेंदबाजी, बेहतरीन गेंदबाजी की है मवाली बॉयज के सऊद ने भी और मैच जिता दिया। चलिए इस मैच का मैन ऑफ द मैच अमान को चुना गया है, तो अमान आइए और माजिद भाई के शुभ हाथों से ये ट्रॉफी दी जाएगी, खूबसूरत चमचमाती ट्रॉफी। हमारे माजिद भाई आप जाइए और आपके हाथों से ये खूबसूरत सी ट्रॉफी अमान को दीजिए। चलिए फील्डिंग लगाना है सर, मवाली बॉयज सॉरी दानिश 11 फील्डिंग सजाना है, दानिश 11 जल्द से जल्द फील्डिंग सजा ले और डीजी भी अपने सलामी जोड़ी भेजे। चलिए एक बार जोरदार ताली होना चाहिए अमान के लिए, बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस किया है, जबरदस्त परफॉर्मेंस और खूबसूरत सी ट्रॉफी मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी दी जा रही है। और सलीम सलून की तरफ से जो इनाम लगाए गए हैं वो भी मिलेंगे।
चलिए सलीम भाई आ चुके हैं, एक बार जोरदार ताली आना चाहिए हमारे सलीम भाई सलून वाले की तरफ से। देखिए इनामी राशि लगा रहे थे, मवाली बॉयज के काफी चाहने वाले हैं, मवाली बॉयज को सपोर्ट किया था और मवाली बॉयज ने भी अच्छा परफॉर्मेंस किया था। एक बार जोरदार ताली आना चाहिए। कैमरामैन फोकस करना है हमारे सलीम भाई के ऊपर। और जिस तरह से यहाँ पर इनाम जीता है गेंदबाज अमान ने, तो अमान को 3 विकेट लिया था अमान ने, इसलिए 300 रुपया एक बार आपके शुभ हाथों से दीजिए सर सलीम भाई। कैमरामैन फोकस करना है और फोटो खींचिए सर मवाली बॉयज, मवाली बॉयज। चलिए फोटो यहाँ पर अशफाक भाई के अशफाक भाई लेते हुए, और आप देख सकते हैं सलीम भाई जो कि अक्सर बहुत इनामी राशि लगा रहे हैं। और कौन है साउथ, और कौन है आवेज, आवेज आवेज आ जाए आवेज, आपने भी 1 विकेट लिया है आवेज। तो हमारे सलीम भाई के लिए भी एक बार जोरदार ताली आना चाहिए भाई। हौसला अफजाई करते हैं हर खिलाड़ी की और इनाम लगाते हुए नजर आते हैं और इनाम यहाँ पर देते हुए भी नजर आ रहे हैं। तो चलिए सर आइए जल्द से जल्द, और एक बार जोरदार ताली आना चाहिए इस खिलाड़ी के लिए भी। इन्होंने भी आवेज ने भी 1 विकेट लिया था और 100 रुपये का इनाम लगाया था, वो इनाम देते हुए